नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हमने 11वें अध्याय के 31 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने ये श्लोक देखा था। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु चकातुदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयति एतदतीव विश्वम्। एतद विश्वम, यह जो विश्व है, यह सारा संसार संसार इस अति यानी अति भयानक अति महाअंधकार में, महाअंधकार रूपी ममता के गर्त में, ममता के गड्ढे में विभ्रामयति घूमता रहता है। वह आपकी कृपा से होता है, क्योंकि आप ही संपूर्ण मनुष्यों को इस ममता के गर्त में घुमाती रहती है। ठीक है। और वह व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ होने के कारण अपने परलोक को नहीं साध पाता है ना। कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके 4 पुरुषार्थ होते हैं कि पहले तो धर्म करे, फिर अर्थ कमाए, और फिर कामनाओं का भोग करे, उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति पर ध्यान दे। लेकिन आपके कारण मनुष्य मोह में पड़ा हुआ होने के कारण अपने मोक्ष की ओर नहीं देखता है, केवल अर्थ और काम की ओर अधिक भागता है, क्योंकि यह कलयुग है। तो यह कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज 11वें अध्याय को। आज इसे पढ़ करके समापन करेंगे इसका। तो रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। अर्थात कह रहे हैं कि यत्र, जहां पर, रक्षांसि माने राक्षस, रक्षांसि राक्षस, ठीक। और यत्र, या जहां पर, उग्र विषाश्च नागा, उग्र विष वाले, नाग माने सर्प, ठीक है। और यत्र अरयः, जहां पर शत्रु, और यत्र माने जहां पर, दस्यु बलानी, दस्यु कहते हैं लुटेरों को, और बल माने सेना, तो लुटेरों की सेना। और यत्र माने जहां पर, दावानल, अनल शब्द का अर्थ होता है अग्नि, और दावानल माने जो जंगल की आग होती है उसको दावानल कहा जाता है। ठीक है। तो जंगलों में जो बहुत आग भड़क जाती है ना, तो उसको दावानल कहा जाता है। तथा और अवधि मध्य, अवधि माने समुद्र, तो समुद्र के बीच में जो अनल है, जो अग्नि है, उसको बड़वानल कहा जाता है। दावानल क्या है? ये तो जंगलों में लगती है तो उसको दावानल कहा जाता है, या किसी शहर को जला दे ना, तो वो दावानल है। और अवधि मध्य, जो समुद्र के मध्य में, बीच में है ना, समुद्र के गर्भ में है, उसको बड़वानल कहा जाता है। ठीक है। वह, यह ऐसी अग्नि है कि जिसे समुद्र भी नहीं बुझा पा रहा है। समुद्र के मध्य में होती हुई समुद्र के जल को सोख रही है धीरे धीरे। लेकिन समुद्र का, आजकल सुने होंगे, समुद्र बढ़ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो समुद्र भी बढ़ेगा, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्रों का पानी बढ़ेगा, तो इस कारण से ये हो रहा है। बाकी बड़वा नल जो है वह अवधि के मध्य में, यानी समुद्र के मध्य में स्थित होकर होती है। ठीक है। वहां भी अग्नि है। तो तत्र, यानी इन सभी जगहों पर, स्थिता तुम, स्थित हो करके तुम, विश्वम परिपासी, विश्व का रक्षण करो, संपूर्ण विश्व का ना रक्षण करो, उनकी रक्षा करो। ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए आगे चलते हैं। तो विश्वेश्वरित्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। कह रहे हैं कि हे विश्वेश्वरी, ये संबोधन एक वचन का रूप है ना। विश्वस्य ईश्वरी, विश्वेश्वरी, षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। तो इस संपूर्ण विश्व की ईश्वरी, हे अर्थ लगा देंगे, तो हे संपूर्ण विश्व की ईश्वरी, तुम यानी तुम, विश्वम परिपासी, विश्व का भरण पोषण करो, विश्व का पालन करो। तो परिपासी के 2 अर्थ हैं, एक तो रक्षण करो और दूसरा पालन पोषण करो। ठीक है।
पा धारण पोषणयोः और पा रक्षणे। ठीक है, तो धारण पोषण के अर्थ में और रक्षण करने के अर्थ में पा धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, तो परिपा असी, पा से ही अर्थ करना है कि पालन करना, परि उपसर्ग है और असी बने हो। ठीक है, तो परिपा असी ना, उनका पालन करने वाली हो। और विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम, अर्थात विश्वात्मिका हो करके, अर्थात विश्व के आत्मिका माने स्वरूप वाली हो करके, अथवा विश्व की आत्मा वाली हो करके इस विश्व को धारयसी इति, संपूर्ण जगत को आप धारण करती हो। ठीक है, उसके बाद कि विश्वेश वंद्या भवती भवंती। विश्वेश, विश्वेश कहते हैं भगवान शिव को, तो भगवान शिव की वंद्या यानी भगवान शिव की भी पूजनीया। अब वंद्या और वंध्या दो शब्द है, तो ये वंद्या है, वंद्या ही पढ़िएगा, वंध्या मत कर दीजिएगा। ठीक है, वंद्या और वंध्या में अर्थ यही है कि वंद्या माने पूजनीय और वंध्या माने जिसके पुत्र ना हो, वो वंध्या, जिसको बांझ कहते हैं ना, उसी को संस्कृत में शब्द है उसके लिए वंध्या। तो जिसके पुत्र ना हो वो वंध्या, और जो पूजनीय हो वो वंद्या। तो वंद्या और वंध्या में फर्क रखिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चले तो विश्व से वंध्या कर दिए ना, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि उनके दो पुत्र हैं ना भगवान विश्वेश के। तो विश्वेश वंद्या अर्थात भगवान विश्वेश्वर जो महादेव है उनकी भी आप वंद्या हो, पूजनीय हो। ठीक है ना, भवती यानी आप भगवान विश्वेश की यानी भगवान शिव की वंद्या हो, पूजनीय हो। और ये माने जो लोग त्वयि तुम्हारे सामने, या तुम में, भक्ति नम्रा भक्ति पूर्वक नम्र होते हैं, तुमको प्रणाम करते हैं, तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं ना, वे विश्वाश्रय भवंती, संपूर्ण विश्व को आश्रय माने आश्रय देने वाले, भवंती होते हैं ना, जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं वो संपूर्ण विश्व को आश्रय देते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारे सामने भक्ति पूर्वक नम्र होते हैं, झुकते हैं, तुमको प्रणाम करते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय प्रदान करने वाले भवंती बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये? चले आगे, चलिए तो आगे कहे कि देवी प्रसीद परिपालयनो भिरीते नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर और यानी कि पहले पाद के अंत में और दूसरे पाद की शुरुआत में अगर संधि निश्चित हो तो करनी ही चाहिए, संधि हो रही हो तो निश्चित करना है। तो नो भी रीते है, यहाँ पर विसर्ग था और विसर्ग को रा आदेश हो गया तो यहाँ ना के ऊपर चढ़ गया है ना। ठीक है, तो नो भी री नो नो रिभीते अरिभीते। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हे देवी प्रसीद, प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो। कैसे प्रसन्न हो? तो यथा जैसे, अधुना एव अभी ही, सद्य तुरंत तत्काल ही, असुर वधात यानी असुरों को वध करने से तुमने, सद्य यानी तुरंत ही या अभी ही क्या किया है, हमारी परिपालय रक्षा की है। ठीक है, तो यथा जिस प्रकार से, अधुना एव अभी ही इस समय, असुरों के वध करके, सद्य तुरंत ही हम सभी को परिपालय हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार से न माने हम सभी को या हमें, अरिभीते है शत्रुओं के भय से, अरि माने शत्रु, भीते माने भय, तो शत्रुओं के भय से नित्यम सदा परिपालय शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करो। ठीक है, ये कौन कह रहा है? देवतागण स्तुति कर रहे हैं ना 11वें अध्याय में। तो आगे कहे कि पापानि सर्व जगतां प्रशमं नयाशु, अर्थात सर्व जगतां समस्त जगत के, पापानि पापों को, प्रशमं नय आशु माने शीघ्रता से, शीघ्र ही सभी जगत के पापों को, प्रशमम माने शांत कर दो, शांति की ओर ले जाओ या उनको नष्ट कर दो। ठीक है, और
उत्पात पाक जनितांश्च महोपसर्गान, अर्थात उत्पात और पाक माने पाप। ठीक, तो उत्पात और पाप के द्वारा जो जनित है, जनित माने उत्पात और पाप से जो उत्पन्न होने वाला फल है, ऐसे फलस्वरूप जो महा उपसर्ग होते हैं, महा उपसर्ग माने महामारी, जो महामारी इत्यादि उत्पन्न होती है, उन सभी को भी प्रशमम नय, शांत करो, उनको दूर करो। ठीक है, समझ में आ गया ये श्लोक? आगे चले, आइए। तो आगे कहे कि प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मेड्ये लोकानां वरदा भव, अर्थात विश्व आर्तिहारिणी, तत्पुरुष समास, विश्वस्य आर्तिहारिणी षष्ठी। तो विश्व के समस्त लोगों की, आरती माने पीड़ा को, हारिणी माने हरण करने वाली, हे देवी त्वं प्रसीद, तुम प्रसन्न हो। किस पर? प्रणतानाम, जो आपके सामने प्रणत हैं, आपके चरणों पर पड़े हुए हैं, उन देवताओं पर, हम सभी देवताओं पर प्रसीद, प्रसन्न हो। और त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों के वासी नाम, जो वासी हैं, हाँ, त्रिलोक निवासियों की ईड्य, ईड्य माने पूजनीया, जो अग्निमीड़े पुरोहितम में ईड़े शब्द है, वह ईड स्तुतव धातु का है, तो वही ईड्य धातु यहाँ पर भी है, ईड स्तुतव धातु है। ठीक है, तो त्रैलोक्यवासी नाम, तो तीनों लोक के निवासी जो हैं, उनके द्वारा ईड यानी पूजनीया, न हे परमेश्वरी, लोकानाम, समस्त लोकों के लिए, वरदा भव, वर को देने वाली हो वो। ठीक है, तो अब इतना यहाँ तक स्तुति की देवताओं ने। आगे देवी ने कहा कि देव्युवाच, देवी उवाच, देव्युवाच, देवी बोली कि वरदाहं सुरगणा वरम यन्मनसेच्छथ तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्, अर्थात अब देवी इतनी प्रशंसा सुन करके बोली, यानी कि जब कोई व्यक्ति अधिक प्रशंसा करे तो समझ जाना चाहिए कि वो आपसे कुछ मांगना चाह रहा है, न या कुछ कहना चाह रहा है। तो देवी ने वही कहा कि हे सुरगणा, अहम यानी मैं, वरदा, वर देने के लिए तैयार हूं, है ना। क्या कही कि मैं वर देने के लिए तैयार हूं। और यत माने जो कुछ भी, मनसा इच्छत, मन से चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे मन की इच्छा हो, वह सब कुछ, तम वरम, उस वर को, वृणुध्वम, वरण कर लो, मांग लो। व्रीवरणे धातु है वृणुध्वम में। ठीक है, ये चलेगा आत्मनेपद में रूप। ठीक, तो वृणुध्वम अर्थात मांग लो। ठीक है, और जगताम उपकारकम, यानी जगत के सारे संसार के, उपकारकम यानी कल्याण करने के लिए, मैं उस वर को, तम वरम, उस वर को, प्रयच्छामि, प्रदान कर दूंगी। ठीक है, तो देवी ने कहा कि मैं तुमको वर दे दूंगी जो तुम मन से चाहते हो, और जगत के कल्याण के लिए मैं वह दे दूंगी। तब आगे देवा ऊचुहु, देवतागण बोले, क्या बोले? तो कहे कि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम, अर्थात कहे कि हे त्रैलोक्यस्य अखिल ईश्वरी, अखिलेश्वरी यानी तीनों त्रैलोक्यों की, है ना, अखिल ईश्वरी, हे ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सभी की ईश्वरी हो आप, देवी हो, तो हे ईश्वरी, समस्त लोगों की, त्रैलोक्य से, तीनों लोगों की, सर्वा बाधा, जो बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को प्रशमनम, शांत करो, है ना। और एवमेव अर्थात इसी प्रकार से, जैसे अभी तुमने शत्रुओं को मारा, राक्षसों को मारा, तो एवमेव इसी प्रकार से, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, त्रैलोक्य से, तीनों लोगों के, सर्व यानी सभी, बाधा माने बाधाओं का, प्रशमनम यानी उनका नाश किया जाना चाहिए, या तुम करते रहो। हे अखिलेश्वरी, समस्त संसार की ईश्वरी, तुम्हारे द्वारा तीनों लोकों के सभी बाधाओं का प्रशमन किया जाना चाहिए, सभी बाधाओं को तुम शांत करो। और कार्यम की मां को हलंत करेंगे तो यहाँ आ निकल के आएगा, तो असमत
ये जो दा है इसको ता कर देंगे तो वैरी विनाशनम, अस्मत् माने हमारे, वैरी माने शत्रुओं, शत्रुओं का, विनाशनम कार्यम, विनाशनम माने उनका नाश, कार्यम किया जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा, तुम हमारे शत्रुओं का नाश करते रहो। ठीक है। उसके बाद देव्युवाच, फिर देवी बोलती हैं, देवी उवाच देव्युवाच यण संधि है। आगे वैवस्वन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुंभो निशुंभश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ। अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देवताओं, वैवस्वते अंतरे प्राप्ते, वैवस्वत अंतर माने मनवंतर के आने पर, प्राप्ते माने आने पर, और अष्टाविंशति में युगे, 28वें युग के आने पर। ठीक है, अष्टाविंशति माने 28, तो 28वें युगे माने युग के आने पर, और वैवस्वत मनवंतर के आने पर, शुंभ और निशुंभश्च, शुंभश्च निशुंभश्च, शुंभ और निशुंभ नाम के अन्य दो अन्य महाअसुर उत्पत्स्येते, उत्पन्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर अयादि संधि होगी, अन्य उत्पत्स्येते, तो औ को आ आदेश हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो शुंभ और निशुंभ नाम के अन्य दो महाअसुर उत्पत्स्येते, उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो अभी जो युग चल रहा है वो 28वां ही युग है और वैवस्वत मनवंतर ही है। क्योंकि आप जब संकल्प करते हैं तो संकल्प में क्या बोलते हैं कि वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे युगे कल युगे कलि प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे इत्यादि करके बोलते हैं ना। ठीक, तो वैसे ही आप वैवस्वत मनवंतर में ही है। ठीक है, और यह अच्छा मनवंतर किससे है तो मनु से है, तो मनुओं के अनुसार मनवंतर चलता है। तो वैवस्वत जो मनु है, ये मनु भी शायद 8 7 या 8 है या ज्यादा भी है, कंफर्म नहीं है मुझे अभी। तो उन्हीं में से एक वैवस्वत मनु है, उनके वैवस्वत मनु के लोक में, मनु के अंतर्गत यह 28वां युग चल रहा है। अब एक युग यानी एक महायुग, महायुग का मतलब होता है कि एक महायुग में चारों युग, सतयुग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये चारों युग बीत जाने पर एक महायुग होता है या एक युग हो जाता है। ठीक, युग या महायुग कोई भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से चारों जो युग हैं वह 27 बार बीत चुके हैं। कितनी बार? 27 बार बीत चुके हैं, और यह 28वां चल रहा है, और उस 28वें में भी कलयुग चल रहा है, और उस कलयुग में भी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ठीक है, हर एक युग के 4 चरण होते हैं, सतयुग के 4, त्रेता के 4, द्वापर के 4 और कलयुग के 4। तो कलयुग के अभी पहला चरण ही चल रहा है, दूसरा तीसरा और चौथा चरण तो अभी बाकी है। ठीक है, तो ये 28वां युग ही है। और जो हम भगवान श्री राम की कहानी सुनते हैं वह किस युग की है, तो वह 23वीं या 24वीं युग की है, शायद 24वीं युग की है। हाँ, 24वीं युग में श्री राम जी हुए थे। ठीक, जो वाल्मीकि रामायण भगवान वाल्मीकि ने लिखी है वो 24वीं युग की है। तो 24वीं युग में जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी हुए थे, वह रामायण हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक, और अब कहे कि जब 28वां युग होगा, तो ये 28वां युग चल रहा है, 24वें में जो है राम जी हुए थे, तो 28वें युग में अब आगे देवी ने क्या कहा है कि 28वें जब प्राप्त होगा तब 2 शुंभ और निशुंभ नाम के महासुर उत्पन्न होंगे। तो आगे क्या कहा कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, कि जब ये होगा तो नंद गोप के गृह में, नंद नामक जो गोप है उस गोप के घर में, और यशोदा के गर्भ से संभवा जाता, यशोदा जो है ना श्री कृष्ण जी की माता, उनके गर्भ से संभव माने उत्पन्न, जाता माने होंगी। ठीक है, कौन उत्पन्न होगा? मैं स्वयं उत्पन्न होंगी यशोदा जी के गर्भ से। ततः तब तव महाअसुरौ, उन दोनों महाअसुरों को नाशयिष्यामि, मारूंगी, और रहूंगी कहां पे?
तो विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल नाम का जो पर्वत है उस विंध्याचल पर्वत पर मैं निवास करने वाली होंगी, उसी में जाकर के रहूंगी। तो ये कहानी तो आप लोग को पता ही होगी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था देवकी और वसुदेव से, उसी समय नंद जी की पत्नी थी यशोदा जी। तो यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन पीड़ा होने के कारण यशोदा जी देख नहीं पाई थी कि कन्या है या पुत्र है। ठीक, तो वसुदेव जी जो थे वो श्री कृष्ण जी को उनके बगल में लिटा करके उनकी कन्या को लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, अब जिसको कंस मारने का प्रयास करता है तो कंस जैसे ही पकड़ता है उनको, वह छिटक कर आकाश में खड़ी हो जाती हैं और कहती है कंस से कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, ठीक है, तुम मरोगे। इतना कह करके वो देवी वहां से गायब हो जाती है। तो वो जो देवी थी, वो जो लड़की थी ना, वही जो है विंध्याचल में चली गई सीधे जाकर के। कहाँ गई? विंध्याचल पर्वत पर जाकर के रहने लग गई थी। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत पे जो इस समय जो देवी है वही है ये, वही साक्षात देवी है और श्री कृष्ण जी की बहन है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो विंध्याचल वाली जो देवी है वही श्री कृष्ण भगवान की बहन है, ऐसा माना जाता है। तो और अभी विंध्याचल में माता विराजमान है ही, तो वही है ये। ठीक है, तो देखिए दुर्गा सप्तशती, इस दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में पहले से ही लिखा हुआ है कि विंध्याचल में निवास करने वाली मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी। ऐसा पहले ही लिखा जा चुका है और ये हुआ भी, क्योंकि यह 28वीं कल युग है ना, 28वां जो है युग है। और जब हम श्री भगवान श्री कृष्ण का इतिहास देखने जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण आज से करीब 52-5300 साल पुराने ही है, अर्थात इसी द्वापर युग में हुए थे। जो भी कलयुग जस्ट पहले बीता है द्वापर ना, उसी युग के भगवान श्री कृष्ण रहे होंगे। रहे होंगे क्या, रहे हैं ना, तभी तो ये लिखा है कि उसके बाद ही मैं, यानी कि 28वें युग में जन्म लेकर के उबारूंगी। तो 28वें युग में द्वापर में जन्म लिया इन देवी ने, उन लोगों को जब आशीर्वाद दे रही हैं देवी। देवताओं से कहा था और अभी इस बार की यह जो कल युग चल रहा है, या जो युग चल रहा है महायुग, इसी युग में देवी ने अवतार लिया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कहे कि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान। अब आगे कह रही हैं देवी कि पुनः फिर से अति रौद्रेण रूपेण, अत्यंत रौद्र माने भयानक रूपेण रूप से पृथ्वी तले, पृथ्वी पर अवतीर्य अवतार लेकर के वै प्रचित्तान तु दानवान, वै प्रचित्त नामक दानवों को हनिष्यामी मारूंगी, उनका वध करूंगी। कौन से दानव? वै प्रचित्त नाम के दानव। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहे कि भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान वै प्रचित्तान महासुरान रक्ता दंता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः। कि तान उग्रान वै प्रचित्तान महाअसुरान, उन उग्र यानी भयानक वै प्रचित्र नाम के महाअसुरों को भक्षयन्त्याः च, उसके बाद भक्षयन्त्याः जब भक्षण करूंगी, मारूंगी, ये तो मारूंगी, मारने के बाद में भक्षयन्त्याः भक्षण करूंगी। ठीक है, किसका? तो वह प्रचित्त नाम के महाअसुरों का क्या करूंगी मैं? भक्षण करूंगी। और जब भक्षण करूंगी तब मेरे दांत, दंता माने दांत, रक्ताः भविष्यन्ति रक्त हो जाएंगे, यानी लाल लाल हो जाएंगे। तो जब लाल लाल हो जाएंगे तो उनकी उपमा किससे की जाएगी? उपमा माने तुलना ना, तुलना करना। तो उपमा किससे की जाएगी? तो दाडिमी कुसुम से ना। दाडिम एक फल होता है, दाडिम माने अनार। ठीक, दाडिम कह रहा हूं, दाडिम माने अनार और दाडिमी माने अनार का पेड़। ठीक है, तो दाडिमी माने अनार का पेड़ और दाडिम माने ऐसा, दाडिम इसका माने होता है अनार। ठीक है, और यहीं पर अगर माँ पर ये बड़ी ई की मात्रा चढ़ा दो, दीर्घ ईकार कर दो, तो अनार का पेड़। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? दाडिमी, अर्थात अनार के पेड़ के कुसुम यानी पुष्प के समान
मेरे दांतों की उपमा हो जाएगी। अर्थात दाड़मी के जो पुष्प होता है ना, यानी अनार के पेड़ में जो कुसुम होता है, जो पुष्प उत्पन्न होता है, वह एकदम लाल लाल होता है। तो ऐसे कुसुम के समान, ऐसे लाल लाल कुसुम के समान मेरे दांत भी हो जाएंगे। ठीक, तो मेरे दांत भी एकदम लाल लाल हो जाएंगे, जैसे अनार का फूल होता है। ठीक, इतना समझिए। आगे चले, तो ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदंतिकाम्। ततः उसके बाद देवता स्वर्गे, देवता लोग स्वर्ग में, और मानवा मानव लोग मर्त्य लोके, मर्त्य लोक माने पृथ्वी लोक। ये जो पृथ्वी लोक है इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो आता है मरना ही है उसको, उसका शरीर नहीं जाता है, मरकर ही जाता है, तो इसलिए इसको मर्त्य लोक कहा जाता है, मृत्यु लोक। तो मर्त्य लोके यानी पृथ्वी लोक पर मानव लोग माम यानी मुझको स्तुवंतो स्तुति करते हुए सततम निरंतरम सदा रक्तदंतिकाम व्याहरिष्यन्ति, न स्तुति करते हुए हमेशा रक्तदंतिका इस नाम से व्याहरिष्यन्ति कहेंगे। ठीक है, व्याहरण करना माने कहना, व्याहरिष्यन्ति कहेंगे। लृट लकार भविष्य काल का, भविष्य काल की क्रिया है। ठीक, भूयश्च शतवार्षिक्य वार्षिक्या मनावृष्ट्या मनंभसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्ययोनिजा। अर्थात भूयश्च पुनः, और उसके बाद शतवार्षिक्यम, शत माने 100, वार्षिक माने वर्ष, 100 वर्षों तक, जब वार्षिक्याम ऐसा होगा ना, तो वार्षिक्याम यानी 100 वर्षों तक, माँ को हलंत करोगे तो यहाँ आ निकल के आएगा। तो अनावृष्ट्या अमनम भसी, अनावृष्ट्या, अनावृष्टि यहाँ संधि हुई है, तो अनावृष्टि, न वृष्टि इति अनावृष्टि, यानी वर्षा ही नहीं होगी। कब तक? तो 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक अनावृष्टि, वृष्टि ही नहीं होगी। और अंभसी अमन, अंभसी माने जल, अमन यानी नहीं रहेगा, पानी का अभाव हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तब मुनिभिः संस्तुता, मुनियों के द्वारा संस्तुता माने स्तुत किए जाने पर, भूमौ पृथ्वी पर, है ना, अयोनिजा संभविष्यामि, यण संधि है यहाँ पर भी। तो संभविष्यामि तो कैसे? अयोनिजा यानी किसी के पुत्र या पुत्री के रूप में मैं उत्पन्न नहीं होंगी, सीधे प्रकट ही हो जाऊंगी। अयोनिजा संभविष्यामि, बिना किसी योनि के सहारे ही संभविष्यामि माने प्रकट हो जाऊंगी। कहां पर? तो भूमौ यानी पृथ्वी पर। ठीक है, समझ में आए? चलिए आगे कहे कि ततः शतेन नेत्राणाम निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति माम ततः। ततः उसके बाद शतेन नेत्राणाम यन्मुनीन् निरीक्षिष्यामि, ना, सैकड़ों नेत्रों से यानी 100 नेत्रों से क्या करूंगी ना, यन मुनि उन मुनियों को, निरीक्षिष्यामि देखूंगी, सैकड़ों नेत्रों से उन मुनियों को निरीक्षिष्यामि माने देखूंगी। ततः उसके बाद से मनुजाः यानी मनुष्य लोग ना, माम यानी मुझको, शताक्षीम इति कीर्तयिष्यन्ति, शताक्षी इति माने इस नाम से, कीर्तयिष्यन्ति माने कहेंगे। तो अभी देवी का कौन सा नाम मिला था? रक्तदंतिका, रक्तदंतिका, शताक्षी दूसरा नाम। ठीक है, याद रखिएगा, रक्तदंतिका और शताक्षी। इसके बाद ततोहमखिलं लोकम आत्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराः साकैः आवृष्टेः प्राणधारकैः। कह रहे ततः उसके बाद, जब मैं उत्पन्न हो जाऊंगी उसके बाद, अहम यानी मैं क्या करूंगी, आत्मदेह समुद्भवैः यानी कि अपने, आत्मा माने अपने देह से
समुद्भव ही माने उत्पन्न हुए, शाक ही, शाक माने साग सब्जी इत्यादि के द्वारा क्या करूंगी, अखिलम लोकम, संपूर्ण जगत का भरिष्यामी अर्थात भरण पोषण करूंगी, है ना। हे असुरों, हे असुरों, असुरों को संबोधित करके कह रही हैं कि ये सब मैं कब तक करूंगी, तो आवृष्टे है, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक, है ना। प्राणधारकैहि, ये जो मैं शाक इत्यादि उत्पन्न करूंगी अपने शरीर से वही प्राणों को धारण करेंगे, अर्थात उन्हीं को खा करके ही प्राणी लोग प्राणों को धारण करेंगे। ठीक है, ऐसा देवी ने देवताओं से कहा। समझ में आ गया ये। चलिए आगे कहे कि शाकं भरीति विख्यातिम तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। अर्थात ऐसा करने के बाद जब मैं शाक इत्यादि से सभी का भरण पोषण करूंगी तो उससे तदा उसके बाद क्या होगा कि शाकंभरी इति विख्यातिम, शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी, विख्यातिम यास्यामि, विख्याति को प्राप्त हो जाऊंगी, अहम भुवि, मैं, भुवि माने पृथ्वी पर ना, मैं पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से विख्यात को प्राप्त कर जाऊंगी, विख्यात हो जाऊंगी। ठीक है, और तत्रैव च, वहीं पर उसी अवतार में, यानी पृथ्वी पर उस अवतार में, जिस अवतार में देवी अयोनिजा उत्पन्न हुई, तभी दुर्गम आख्यम महासुरम, दुर्गम आख्य माने नाम वाले महाअसुर को वधिष्यामी, मारूंगी ना, उसका वध करूंगी। तब क्या होगा, तो दुर्गा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। जब मैं दुर्गम नाम के असुर को मारूंगी तब मे नाम, मेरा नाम दुर्गा देवी इति विख्यातम भविष्यति, दुर्गा देवी ऐसा विख्यात हो जाएगा, तब से मैं दुर्गा देवी कहलाने लग जाऊंगी। ठीक है, अर्थात इस 28वीं चतुर्युगी देवी ने क्या किया, वह प्रचित दानवों को मारा, है ना। तब क्या कहलाई देवी, रक्तदंतिका। उसके बाद जो है शताक्षी कहलाई, सैकड़ों नेत्रों से देखने के कारण। उसके बाद ये शाकंभरी कहलाई, यानी अपने शरीर से शाक इत्यादि उत्पन्न करने के कारण। अब देवी ने इसी 28वीं चतुर्युगी में, कल युग में और पहले ही द्वापर इत्यादि में ही दुर्गम नाम के असुर को मारा था देवी ने, तब से देवी का नाम दुर्गा देवी पड़ गया। ठीक, पुनश्च फिर से, अहम मैं, यदा जब, भीमम रूपम कृत्वा, भीमम यानी भयानक रूप को बना करके, हिमाचले हिमालय पर, इसके आगे क्या, आगे अगले श्लोक में कि रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। अर्थात भयानक रूप करके हिमाचले, हिमालय पर, मुनि नाम त्राण कारणात्, मुनियों के त्राण माने रक्षा, कारणात् माने करने से, मुनियों की रक्षा करने से या मुनियों की रक्षा करने के लिए, रक्षांसि भक्षयिष्यामि, रक्षांसि माने राक्षसों का, भक्षयिष्यामि माने भक्षण करूंगी। ठीक है, तो हिमाचल पे जो मुनि रहते हैं उन मुनियों की त्राण कारणात् माने रक्षा करने के लिए हिमाचल में आए हुए रक्षाओं से राक्षसों का भक्षयिष्यामि, भक्षण करूंगी, उनको खाऊंगी। ठीक है, तदा तदा उस समय, माम यानी मुझे, सर्वे मुनयः, सभी जो मुनि होंगे वहां पे, वह सभी स्तोष्यन्ति, अर्थात मेरा स्तवन करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, और आनम्र मूर्तयः, आनम्र मूर्तयः माने मेरे मूर्तयः यानी मेरे स्वरूप के सामने, आनम्र, नम्र होना माने झुकेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। ठीक है, नतमस्तक होंगे। ऐसा देवी ने कहा कि मेरी मूर्तयः यानी मेरी मूर्ति के सामने, आनम्र भविष्यन्ति, आनम्र माने झुकना, प्रणाम करना ना, नतमस्तक होना। तो अब यहाँ पर कैसा रूप बनाया देवी ने,
तो भीमा रूप, भीम रूप बनाया ना। तो भीमा देवी इति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। अर्थात तो जब भीम रूप कर ली तब भीमा देवी इस नाम से ना, तब तदा मे नाम, मेरा नाम भीमा देवी इति इस प्रकार से विख्यातम भविष्यति, विख्यात हो जाएगा। तो देवी ने मुनियों की रक्षा की है और राक्षसों को मारा है ना, इसी कलयुग में, इसी कलयुग की बात चल रही है, इसी युग की बात चल रही है। तो इसी युग में देवी ने मारा है और तब से देवी को भीमा देवी कहा जाने लग गया। ठीक। उसके बाद त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों में यदा माने जब अरुण आख्य, अरुण नाम का जो महादैत्य है वह महाबाधाम करिष्यति, महाबाधा को करेगा। ठीक है, यानी महाबाधा उत्पन्न करेगा, तीनों लोकों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता रहेगा। ठीक। तो तब तदा हम भ्रामरं रूपम कृत्वा संख्येय षट्पदम त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम। तदा तब अहम माने मैं क्या करूंगी, त्रैलोक्यस्य हितार्थाय, तीनों लोकों के हित के लिए, क्योंकि ये जो अरुण नाम का महादैत्य था ये तीनों लोकों में महाबाधा करेगा, तीनों लोकों के लोगों को परेशान करेगा। तो इन तीनों लोगों के हित के लिए क्या करूंगी, शत षट पदम, षट माने छह, तो छह पैरों वाली, पदम माने पैर, छह पैरों वाले असंख्येय, असंख्येय माने असंख्य यानी जिनकी गिनती नहीं है, जिनकी संख्या नहीं है, ऐसे असंख्य भ्रामरम रूपम कृत्वा, भ्रामर माने भौरा, भौरे के रूप को बना करके ना, भैरव के रूप को धारण करके उस महाअसुर को वधिष्यामी, मार दूंगी, उसका वध कर दूंगी। ठीक है, तो जब मैं उसका वध कर दूंगी तब तो आगे कहे कि भ्रामरीति च माम लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संशयम्। तो च माने और, तदा उस समय, लोकाः यानी सभी लोग, माम यानी मुझे, भ्रामरी इति, भ्रामरी इस नाम से, सर्वतः चारों ओर, स्तोष्यन्ति मेरी स्तुति करेंगे हर जगह कि भ्रामरी देवी, भ्रामरी देवी, ऐसा करके सभी जगह मेरी स्तुति करेंगे। तो कितने नाम मिले हमको, तो सबसे पहला नाम मिला हमको रक्तदंतिका। ठीक है, रक्तदंतिका के बाद क्या मिला, रक्तदंतिका के बाद में मिला हमको शताक्षी, सैकड़ों नेत्रों से मुनियों को देखी थी। शताक्षी के बाद में शाकंभरी, क्योंकि शाक सब्जी इत्यादि उत्पन्न करने के कारण शाकंभरी नाम पड़ा। शाकंभरी देवी के बाद में दुर्गम नाम के असुर को मारने के कारण दुर्गा नाम पड़ गया। ठीक है, अब दुर्गा के बाद में भयानक रूप बना करके असुरों को मारा हिमाचल पर, तो भीमा देवी ये नाम पड़ गया। ठीक है, अब भीमा देवी के बाद में अरुण नाम के राक्षस को मारा। कैसे मारा, असंख्य भौरों का रूप बना करके। तो भौरे के पैर कितने होते हैं, छह पैर होते हैं, ध्यान रखिएगा, षट पदम, छह पद। तो भंवरे का रूप बना करके जब मारा तब देवी का नाम भ्रामरी पड़ा। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह नाम देवी के इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। और ये छहों नाम अभी भी अब प्रचलन में हैं, क्योंकि देवी ने द्वापर युग में ये सारे कार्य कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 28वीं चतुर्युगी है और देवी ने कहा ही था कि वैवस्वंतरे प्राप्त अष्टाविंशतितमे युगे, तो 28वीं में मारूंगी तो 28वां ये चल रहा है, यानी देवी ने सब कुछ कर दिया है। ठीक है, अब तो इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, तो इत्थम यानी इस प्रकार से, यदा यदा माने जब जब, दानव दानव लोग ना, अथवा दानवी, उत्था बाधा भविष्यति, दानवी जो बाधा है वह उत्था यदि उपस्थित, भविष्यति माने होगी, उत्था माने उपस्थित होगी, तदा तदा तब तब, अहम माने मैं, अवतीर्य
अवतार लेकर के, है ना, तब तब अवतार लेकर के मैं अरिसंक्षम अरिसंक्षयम करिष्यामि। अरि माने शत्रुओं का, संक्षयम माने नाश, संहार, करिष्यामि माने करूंगी। ठीक है। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नामैकादशः। यहाँ पर इति और अध्याय नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर के अंतर्गत ना, सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी के स्तुति नाम का, देवी स्तुति नामक यह 11वां अध्याय यानी 11वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। इसमें 4 उवाच थे टोटल। 4 उवाच किसके किसके थे? तो शुरुआत में ऋषि जी बोलते हैं कि देवता गण अब यहाँ से स्तुति प्रारंभ करते हैं, है ना। उसके बाद में 36वें श्लोक में देवी उवाच है, 38वें में फिर देवता बोलते हैं और फिर 40वें में फिर देवी बोलते हैं। तो 2 बार देवी बोलते हैं, 1 बार देवता बोलते हैं और 1 बार ऋषि बोलते हैं। तो कुल मिला के 4 उवाच हो जाते हैं। इनमें अर्ध श्लोक 1 है जो कि ये 55वां है और पूर्ण श्लोक जो है 50 है। ठीक है। तो 4 उवाच निकाल दीजिए और 1 ये निकाल दीजिए। तो 4 1 5 हो गए और 5 और ये 50 कितने हो गए? एवं 55 हो गए। आदितः यानी पहले अध्याय से लेकर के अभी 11वें अध्याय तक 630 श्लोक संपन्न हो चुके हैं और आपका यह 11वां अध्याय भी यहीं पर संपन्न होता है। हम लोग पुनः मिलेंगे अग्रिम व्याख्यान में 12वें अध्याय को लेकर के। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।